वाई आई एम नॉट गुड एट दिस। मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसमें अच्छा क्यों नहीं हूँ। स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर। क्या आप सब लोग भी इन चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन के टाइम में फील कर रहे हैं? अगर आप फील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी। आई एम स्मृति एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम के कॉजेज या कारण क्या है। अगर हमें इन कारणों के बारे में पता होगा तभी हम इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए हम इन्हीं कुछ कारणों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या आता है? पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो इस एग्जाम को क्लियर कर ही लेगी, उसका अच्छा रैंक आएगा, अच्छा स्कोर आएगा। उनके बेटे ने इतना किया तो मेरा बेटा क्यों नहीं कर सकता। आप भी ये चीज को फेस करते होंगे ना। और फिर आते हैं फैमिली एंड रिलेशनशिप इश्यूज। हम में से काफी लोग आजकल रिलेशनशिप इश्यूज में फंसे हुए हैं। वी आर इन अ बैड रिलेशनशिप और हम इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं एंड दीज आर हैम्परिंग आवर स्टडीज। हम स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ डाउट। हमें खुद पे डाउट होने लगता है कि क्या हम ये कर पाएंगे, क्या मैं राइट ट्रैक पे हूं, क्या मैं सही जा रहा हूं। बार बार फेल होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होता होगा, आपका खुद के ऊपर से ट्रस्ट उठता होगा और आप एंग्शियस होते होगे, आप स्ट्रेस में आते होगे। हम ये सोच लेते हैं कि और लोग हमारे बारे में क्या जजमेंट रखते होंगे, अगर मैं फेल हो गया तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दैट इज द फियर ऑफ जजमेंट। अगर हम अपना स्केड्यूल नहीं फॉलो कर पाते हैं, अगर हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं तो भी हमारे माइंड में प्रेशर बनने लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि कैन आई फिट इन दिस टाइम, क्या मैं अपने टाइम टेबल में फिट हो सकता हूं, क्या मैं उसे कंप्लीट कर सकता हूं। अगर नहीं किया, यू गेट एंग्शियस, यू गेट स्ट्रेस्ड। हमारे काम में पेंडेंसी आती रहती है, हम अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर स्ट्रेस बढ़ने लगता है। मॉक टेस्ट तो हम सभी देते होंगे। मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है, आपकी परसेंटाइल अच्छी नहीं बनती है, तो आप ये सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा एंड यू फील प्रेशर। कोचिंग पे आपके फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, उनका रैंक अच्छा आ जाता है, आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो ये भी एक कारणों में से एक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से काफ़ी लोग इनमें से किसी ना किसी एक कारण के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इन कारणों के, इन कॉजेस के क्या सॉल्यूशंस हैं और आप अपनी एंजाइटी या फिर स्ट्रेस को प्रिपरेशन के टाइम में कैसे दूर कर सकते हो और स्टडीज़ पे कैसे फुल कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ बिलीफ पे। आप अपनी प्रिपरेशन में ये चीज़ फील करते होंगे कि हमने इतना पढ़ लिया लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं है। हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रख पाते हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छे से लर्न हो गई है, या फिर हम थिंग्स को मगअप करने लगते हैं। हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और हमें आगे क्या पढ़ना है। सेल्फ बिलीफ कैसे रखें? सेल्फ बिलीफ होती है एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो हमें खुद पर होनी चाहिए। ये एक गेट कीपर होता है हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर का। इसमें आपको क्या करना है, यू टेक द चार्ज ऑफ योर सेल्फ ना। अपनी स्टडीज में, अपनी प्रिपरेशन में आप किसी को इंटरफेयर मत करने दो। आप जो कर रहे हो, आप जैसा कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। वंस यू फील लाइक दिस नो, अगर आप ये चीज फील करने लगोगे कि मैं सही पाथ पर हूं, मैं सही जा रहा हूं और मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, वंस यू गेट द सेल्फ बिलीफ, तो सब कुछ पॉसिबल है। जब हम स्कूल और कॉलेज लाइफ को क्रॉस कराए हैं, जब हम इस फेज को क्रॉस कर लिया है हमने, तो अब ये जो हमारा प्रिपरेशन का फेज आया है ये डिफिकल्ट थोड़ी ना है। पहले भी तो हमने कितना कुछ फेस किया है ना। ये तो छोटा सा फेज है, हमें जस्ट पढ़ना है, इस फेज को क्रॉस करना है एंड हम अपनी सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। तो यू मस्ट टेक द चार्ज ऑफ योर सेल्फ।
खुद पर विश्वास रखो और सब कुछ पॉसिबल है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर मत करो, बिकॉज कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अगर आप अपने आप की तुलना किसी और से करेंगे तो आप अपनी खुद की खुशियों को ही दूर लेकर चले जाएंगे। एवरीवन इज ऑसम इन देयर ऑन वे। हर कोई अच्छा है, हर कोई सही है, आप भी सही हैं, बट आप अपने आप में अच्छे हैं, तो किसी और से खुद को कंपेयर क्यों करना। एवरीवन इज नॉट अ बॉर्न जीनियस। कोई भी जीनियस ही तो नहीं होता ना शुरू से। हम हार्डवर्क करते हैं, हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, हम अपने माइंड को उस तरह से डेवलप करते हैं, तभी तो हमारा माइंड और तेज चलने लगता है। आपका माइंड दूसरों से अलग है, तो किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ एंड खुद को ये रिमाइंड करवाते रहो कि हाँ, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ एंड आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग। मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। जब आप खुद को मोटिवेटेड रखेंगे, खुद को अच्छा फील करवाने लगेंगे, तो आपका स्ट्रेस और आपकी एंग्जाइटी आपसे दूर अपने आप ही हो जाएगी ना। अगर आप एक बैड रिलेशनशिप में हो तो इट्स हाई टाइम कि आप अभी उससे बाहर निकल आओ, अभी उस रिलेशनशिप को छोड़ दो। अब ये रिलेशनशिप क्या कर रही है, आपके माइंड को तो अफेक्ट कर ही रही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी स्टडीज को अफेक्ट कर रही है। अभी टाइम है कि आप अपने करियर पर ध्यान दो, आप अपनी स्टडीज को अच्छे से करो ताकि आप अपनी सक्सेस तक पहुंच सको। और ये वही रिलेशनशिप है जो आपको अपनी सक्सेस से दूर लेकर जा रही है। तो प्लीज थिंक अबाउट इट एंड लीव दिस। ईट वेल, एक्सरसाइज वेल एंड स्लीप वेल। अगर आप अच्छे से नहीं खाएंगे, आप अच्छे से नहीं सोएंगे या एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी कैसे वर्क करेगी। जब आप अच्छे से नहीं खा रहे होंगे तो आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देगी और आपका माइंड भी आपका साथ नहीं देगा। अगर आपकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, आप दिन में दो तीन ही घंटे सो रहे हो, तो आपका माइंड कैसे वर्क करेगा। क्योंकि एक स्लीप ही तो होती है ना, जिसमें आपका ब्रेन डिटॉक्सिफाई करता है सब चीज़ों को। अगर आप अपने ब्रेन को वो टाइम ही नहीं दे रहे हो तो आपका ब्रेन एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अच्छे से खाओ। अवॉइड जंक फूड। जंक फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइंड के लिए भी अच्छा नहीं है। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज करो डेली, चाहे आप 10 से 15 मिनट निकालो, चाहे आधा घंटा निकालो। आपकी बॉडी अगर वर्क करेगी, आप अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी आएगी एंड विच विल बूस्ट अप योर माइंड ऑल्सो। आप अच्छे से सोएंगे तो ही आपका माइंड अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि ईट वेल, एक्सरसाइज वेल एंड स्लीप वेल। आप कंटिन्यूसली फेल हो रहे हो, आपके एग्जाम्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप खुद से होप छोड़ देते हैं कि अब ये एग्ज़ाम मेरे से क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या चाहिए, हर एक फेलियर के बाद आप ये देखो कि मेरी कमी कहाँ पर है, मैं कहाँ पर लैक कर रहा हूँ एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। जो भी आपका वीक एरिया है, अगर आप उसको स्ट्रांग बना लेंगे तो नेक्स्ट टाइम यू कैन क्लियर द एग्जाम वेरी इजीली। आप ये मत सोचो कि मेरे जो वीक एरियाज हैं वो हमेशा वीक ही रहेंगे। इट इज़ द वन, इट इज़ द यू ओनली जो इस चीज़ पर काम कर सकता है। ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ। जितने भी आपके माइंड में फेलियर्स आ रहे हैं, अगर आप मान लो मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से, आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, मेरे से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट ये चीज़ देखो, अगर आपके मॉक टेस्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपको बहुत अच्छा रैंक आ गया, तो खुद को अच्छा फील करवाओ, खुद को छोटी सी ट्रीट दे दो कि हाँ, कुछ पेस्ट्री खा लो, कुछ जो आपको अच्छा लगता है, आप खुद को उस चीज़ से ट्रीट करो एंड देखना आप खुद के अंदर ही बहुत कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे। अगर आप खुद को अच्छा फील करवा रहे हो तो सेल्फ बिलीफ भी आता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। और अगर ये 2 चीज़ें आ गई आपके अंदर तो यू कैन ईजिली आपकी एंग्जाइटी है, जो आपका स्ट्रेस है और प्रेशर है, वो ईजिली दूर हो जाएगा। जब आप अपना टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते हैं तो क्या होता है, हमारी पेंडेंसी क्रिएट हो जाती है और धीरे धीरे ये पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और ये चीज़ क्यों होती है, इसके 2 कारण हैं। या तो आप किसी और का टाइम टेबल एकदम कॉपी पेस्ट कर लेते हो, आप ये देखते हो कि अगर उस पर्सन ने ये चीज़ फॉलो करी है तो मुझे भी एग्जैक्ट यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए, और शायद वो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है,
और इसलिए आपकी पेंडेंसी क्रिएट होती है। या फिर आप क्या करते हो, आप अपने लिए लॉन्ग टर्म टारगेट सेट कर लेते हो कि आज के दिन में मुझे इतना सब कुछ करना है, एंड लास्ट में आपसे नहीं हो पाता है। तो वो क्या करता है, आपका वर्क जो पेंडिंग वर्क है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपको अपना टाइम टेबल खुद डिज़ाइन करना है। आप अगर किसी और को सुन रहे हो, किसी और से सजेशंस ले रहे हो, तो आप उनकी चीज़ों को अपने टाइम टेबल में मिक्स करने की कोशिश करो। कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप खुद का टाइम टेबल फ्रेम कर लोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ये मेरे अकॉर्डिंग है और मैं इसको कर सकता हूँ। ऑल्सो आप इसके अंदर अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स लेकर चलो कि आज के दिन में मुझे इतना काम करना है। और जब वो आपका शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव होगा, जब आप एट द एंड ऑफ द डे पूरा काम कर लोगे, तो आप जब सोने जाओगे तो कितना आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, आज के दिन में मैंने बहुत अच्छे से काम किया। तो ये जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं और ये जो आपका प्रॉपर खुद का बनाया हुआ टाइम टेबल होता है, ये ही आपको फील करवाता है कि हाँ, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा, आप एंग्शियस तो बिल्कुल भी नहीं फील करोगे और प्रेशर का तो सवाल ही नहीं होता। जब आप पूरा वीक 6 डेज आप इतना ज़्यादा वर्क कर लेते हो कि वीकेंड पे आके आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, आपसे बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, आप ब्रेक लो। आपका जो अगर आप संडे ब्रेक के लिए रख रहे हो तो संडे को एटलीस्ट 2-3 आवर्स अपने आप को ब्रेक दे दो। कुछ मूवी देख लो, कहीं पे चले जाओ, कहीं पे घूम आओ। दैट विल मेक योर माइंड मोर एफिशिएंट। आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। अगर आप इन पहले वाले 6 डेज में जो स्टडी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली 2-3 घंटे पढ़ ही रहे हो, उसमें भी आप कोशिश करो कि आप 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक ले रहे हो। एंड वीकेंड पे तो ब्रेक इज़ अ मस्ट। अगर आपको ये चीज़ भी हेल्प नहीं कर रही है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, प्लान अ वेकेशन ऑफ 2 डेज। अपनी फैमिली के साथ कहीं भी बाहर चले जाओ 2 दिन के लिए, एंड उसके बाद जब आप फिर से अपनी स्टडीज़ पे आओगे तो आप 2 टाइम्स बेटर वर्क कर पाओगे, 2 टाइम्स बेटर एफिशिएंटली वर्क कर पाओगे। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, कहीं भी बाहर रह रहे हो, तो वीकेंड पे अपनी फैमिली के पास चले जाओ। उससे क्या होगा, आपको और अच्छा फील होने लगेगा। आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करोगे, थोड़ी सी बातें करोगे, आपकी आउटिंग भी हो जाएगी और जो भी आपका माइंड है वो बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो जितना भी आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट होता है या फिर स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो ब्रेक्स लेने से वो रिड्यूस हो सकता है। कई बार हमें ये समझ नहीं आता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम खुश हैं या फिर हम दुखी हैं, हमें गुस्सा आ रहा है या फिर हमें रोने का मन कर रहा है, हमें नहीं पता चलता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अब इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, गो फॉर योगा एंड मेडिटेशन। आप अगर मेडिटेट करेंगे, आपका माइंड जो है वो एक तरफ ही कॉन्सेंट्रेट करेगा और उससे क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। स्टार्ट विद 2 मिनट्स। एक बार 2 मिनट से स्टार्ट करो एंड आपको करना क्या है, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, कि आप सांस कैसे ले रहे हो, अपनी सांस पे फोकस करो। एंड 2 मिनट से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे 3 मिनट पे जाओ, और जब देखना आप 10 से 15 मिनट इस चीज़ को करने लगोगे ना, तो आपको खुद में इम्प्रूवमेंट फील होने लगेगी। आपका माइंड जो है वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और इस बीच में अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील कर रहे होते हो तो आप मेडिटेशन करके उस स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। हमेशा एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करो। आपको क्या बनना है, आपको अगर बैंक में जॉब करनी है या कहीं और जॉब करनी है, तो आप उस चीज़ को विजुअलाइज करो। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसको ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं अपने माइंड में और हम उस चीज़ से ज़्यादा इंस्पायर हो पाते हैं। अगर हम खुद को ही उस पोजीशन पे देखने लगेंगे, अगर हम खुद को उस पोजीशन पे विजुअलाइज करने लगेंगे, तो हम में खुद में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हम कभी भी खुद पे सेल्फ डाउट नहीं कर पाएंगे, हम खुद को कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं फील करवा पाएंगे। तो इस चीज़ का, एंग्जाइटी और स्ट्रेस और सेल्फ डाउट का एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करो। आप ये देखो कि हाँ, मैंने वो चीज़ अचीव कर ली है, और जब आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाएगी, जब ऐसा ही आप सोचने लगोगे कि हाँ, मैंने वो चीज़ अचीव कर ली है, तो देखना आपकी सक्सेस आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। डू नॉट गिव अप नाउ एंड डू नॉट गिव अप एवर। गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड क्रेडिट। बी योरसेल्फ, बी यू, because nobody can be you better.
तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस के जितने भी कॉजेज़ थे उसके सबके सॉल्यूशंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एंड आई होप अब आप अपनी स्टडीज़ पर और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे एंड अपनी सक्सेस को बहुत ही जल्दी जल्दी अचीव कर लेंगे. यू आर गुड एंड यू नो what are you good at. Excel that, ace that, and you will be amazing. You will be like a shining star.